राधे राधे दोस्तों। तो सुबह हो गई है, एक नया दिन, नई सुबह और फिर वही घर के काम, सिर्फ वही काम। तो फ्रेंड, हम लोग मच्छरदानी कंटिन्यू लगा के ही सोते हैं। ब्लॉग शूट करने की वजह से मैं मच्छरदानी खोल के फिर शूट करती हूँ। तो नॉर्मली मैं मच्छरदानी लगाती हूँ क्योंकि अभी तो बिल्कुल बरसात का मौसम है, तो बिना मच्छरदानी के तो हम लोग सो ही नहीं सकते हैं। तो जल्दी से मैं मच्छरदानी से हटा समेट लूँगी, ताकि नहीं तो इसे देख के मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। और यहाँ मैं बालों में क्लचर लगाऊंगी क्योंकि मैं बाल रात को खोल कर ही सोती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे बाल बहुत ही रफ़ हो गए हैं। और फ्रेंड, मैं अभी भी नहीं उठती, ये मैं यहाँ पे मुझे मेरा बेटा आवाज़ दिया, मम्मी उठ जाओ, आज बहुत लेट हो गया। ये सारी गड़बड़ मेरी फ्रेंड मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ। तो आप लोग सोचते होंगे कि हस्बैंड तो साथ रहते नहीं, तो इसकी गड़बड़ कैसे हुई। तो पता चली। जय श्री श्याम दोस्तों, आज मेरे हस्बैंड की वजह से मेरी इतनी लेट हो गई है। बस आप लोग को घड़ी दिखाती हूँ, 6:30 बजने वाले हैं और मेरे को 4:30 बजे ही कॉल कर दिए थे। अब मैं 4:30 बजे उठ के क्या करती, मैं फिर सो गई। अब फिर सो गई, देखिए 6:30 बज गए। अब मैं क्या करूँ, मेरा सर दर्द देने लगा। तो बच्चे लोग को भेजूँगी कि क्या करूँगी। अब उठी हूँ, अब जल्दी से ब्लॉग भी नहीं था, ब्लॉग भी शूट करना था, तो पूरा गर्क हो गया। तो पूरा मूड का ऑफ हो गया था फ्रेंड, क्योंकि मैं रात को सोची थी मैं कल ब्लॉग बिल्कुल अच्छे से शूट करूँगी, मगर पूरा बेड़ा गर्क हो गया है ब्लॉग का भी और मेरा भी। क्योंकि मैंने आज सत्तू का पराठा बनाने का कोई भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था आज कुछ अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता बनाऊँगी, मगर इतना लेट होने की वजह से मुझे, और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, मैं घर को अगर अरेंज नहीं कर लूँगी और फिर सारे काम करने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। क्योंकि मेरी शुरू से हैबिट्स है कि मैं पहले घर को अरेंज कर लूँ, तो जहाँ भी क्लीनिंग करना है वो कर लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है, ताकि मैं अच्छे से अपने काम को कर सकती हूँ और कुछ टाइम अपने लिए भी बचा पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब लग जाती हूँ, क्योंकि बिना किचन में क्लीनिंग किए हुए और आप सारा काम नहीं कर सकते हो, तो लग जाती हूँ अपने वही काम में। और यहाँ पे मेरे छोटे वाले बेटे का ना कान में आज थोड़ा दर्द है, तो वही मैं उससे पूछ रही हूँ, बेटा कैसा दर्द है, और उसका एक पेपर भी चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बेड वगैरह अरेंज करूँगी, क्योंकि ये सब मैं देखती हूँ ना, मैं फिर बाद में तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये सब सोचती हूँ कि फिर बाप रे बाप, मेरे इतना काम है, इतना काम है। तो मेरे साथ ये है ना, मैं ज़्यादा सोचूंगी ना कितना काम है, तो मेरे को और काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ अरेंज कर लूँगी, कम से कम झाड़ू लग जाए, बाहर जो हमारा पोर्शन है वो धुल जाए। तो ये मेरा सबसे बड़ा काम होता है, झाड़ू और बाहर का पोर्शन धुल जाना। तो फ्रेंड, आज हो रही है हमारे यहाँ बारिश, और ये मेरा बड़ा वाला बेटा उठाया मुझे, ये उठा तो, और हमारे यहाँ हो रही है बारिश, देखिए सुबह सुबह। और अब लगाती हूँ जल्दी से झाड़ू। अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो शॉर्टकट में सत्तू वाली लिट्टी बन सकती, क्योंकि सत्तू मेरा सना हुआ है और लिट्टी बहुत ईजली बन जाएगा। तो लगा लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, लग गई हूँ, फिर वही झाड़ू, फिर वही बेडरूम और फिर वही किचन। तो जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगाती हूँ सभी जगह। और हमारे यहाँ ना झारखंड में फ्रेंड, बरसात का जब मौसम होता है, ये थोड़ी सी भी बारिश उमस वाला मौसम होता है, तो लगेगा ना कि ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है, मतलब पूरा चिपचिप टाइप का। ये मेरे घर में क्या है, यहाँ ऑलमोस्ट सभी के घरों में ये प्रॉब्लम होता है। मेरे को लगता है सभी जगह होती है, और हमारा घर काफ़ी पुराना है, शायद इस वजह से भी ऐसा होता हो। तो अब मैं जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, ताकि मैं इस चीज़ से बाद में मुझे थोड़ी सी मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू जल्दी जल्दी लगा के फिर नाश्ता के बारे में सोच भी रही हूँ, मुझे क्या करना है, कि कितना सारा सत्तू रखा हुआ है फ्रिज में। अभी मैंने ये भी चेक नहीं किया कि फ्रिज में सत्तू रखा हुआ है कितना। तो सत्तू का पराठा वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं सत्तू जल्दी से, घर के अंदर तो सभी जगह झाड़ू लग गया है, अब मैं बाहर के पोर्शन में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और जितने देखिए, रात में बच्चे लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ चप्पल को कभी बिखरा के नहीं रखना चाहिए, मगर बच्चे लोग को क्या मैं बोलूँ, वो रात में आते हैं ना, जब भी अगर वॉशरूम इधर ही है हमारा, तो वो बिखरा के जाते हैं। क्योंकि कहावत है कि चप्पल को हमेशा दरवाजे से साइड करके रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आज सुबह सुबह प्रणाम नहीं कर पाई, क्योंकि आधा एक घंटा मैं बहुत लेट से उठी हूँ, तो अभी ही प्रणाम कर लूँगी और बाहर का पोर्शन भी धो डालूँगी। तो कोई नहीं, अगर आप किसी चीज़ को ठान लोगे ना, मुझे इतना टाइम में करना है, तो
तो आप कर लोगे। तो मेरे साथ ऐसा मैं कर लेती हूँ, मैं सोच लूँगी नहीं मुझे 15 मिनट में ये काम करना है तो मैं कर ही लेती हूँ। तो जल्दी से जल्दी मैं 15 से 20 मिनट में अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस थोड़ा बहुत क्यों, अच्छे से ही क्लीनिंग की हूँ, सिर्फ पोछा नहीं लगा पाऊँगी। तो सभी जगह मैं यहाँ पे बाहर के पोर्शन में पानी वगैरह दे के वाइपर मार दूँगी। और यहाँ जो वॉशरूम है इस जगह मैं वाइपर वगैरह नहीं मारती, बस खाली एक बाल्टी पानी डाल देती हूँ। ये साफ़ ही रहता है क्योंकि यहाँ पे वो उतना ज़्यादा कुछ गंदगी का कोई एरिया नहीं है, तो इस जगह सिर्फ पानी मार देती हूँ। और अब मैं हाथ पैर धो लूँगी और चलूँगी अपने किचन वाली ड्यूटी में। तो यहाँ पे मैं सत्तू देखिए थोड़ा सा है, तो इसमें थोड़ा सा और सत्तू ऐड करूँगी बस इसकी पराठे बनाऊंगी और मिर्ची प्याज थोड़ा थोड़ा सब कुछ कट करके डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से सान लूँगी ताकि हमारा पराठा बन जाए। तो मैं थोड़ा सा इसमें और सत्तू ऐड कर लेती हूँ और लग गई हूँ जल्दी जल्दी में। तो ये है मेरा घर का अचार का अचार। तो इसमें अचार भी डाल सकते हैं, नींबू भी डालते हैं, मगर बहुत लोग नींबू डालते हैं, मगर मुझे अचार वाला ही सत्तू का मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस बार मैं ना फ्रेंड थोड़ा सा मसाला कम डाली थी अचार में। हर बार मैं बहुत ज़्यादा डालती थी ना, तो क्या होता ना अचार पे अलग बहुत ज़्यादा मसाला हो जाता था। तो इस बार मैं थोड़ा कम डाली हूँ, तो थोड़ा सा ही मतलब मसाला इसमें डाली हूँ। अब इसमें सरसों का तेल ऐड कर दूँगी। आजकल मुझे थोड़ा बोलने में पता नहीं क्या हो गया। तो तेल ऐड कर दूँगी क्योंकि सरसों तेल जो कच्चा डालते हैं ना उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा। और मैं इसकी रेसिपी बहुत बार डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप अगर बोलेंगे तो मैं अलग से भी इसकी रेसिपी शूट करूँगी। यहाँ पे सत्तू भी सानने के लिए निकाली हूँ और आटा भी निकाल लूँगी और दोनों को मैं लेके एक साथ बैठ जाऊँगी। तो हम लोग कोई भी पराठे बनाते हैं उसमें नमक और अजवाइन मंगरेला ज़रूर से ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पे मैं अजवाइन मंगरेला डाल लूँगी और सत्तू सानने के लिए बैठ जाऊँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं पानी गर्म कर ली हूँ और यहाँ पे 3 गिलास है, ये तीनों माँ बेटे का है। और मेरे पास कैटल भी है, मगर कैटल में पानी गर्म करती हूँ मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो बस ठंडा में कैटल यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। और गर्मी में और इलेक्ट्रिक बिल भी आ जाता है, और इसमें तो इस टाइम नहीं वाला। हाँ कर दिया। दही के साथ खाएगा, सॉस के साथ नहीं का। सॉस डाल दे। हाँ। तो फ्रेंड बच्चों का एग्जाम, तो यहाँ पे मैं दही चीनी निकाल ले रही हूँ।
तो दोस्तों नाश्ता वगैरह बना के फिर से किचन को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। हमारी ड्यूटी बस यही है, सुबह क्लीन करो, शाम क्लीन करो, दोपहर क्लीन करो, रात को क्लीन करो। और नहीं क्लीन हो तो मन भी बेचैन रहता है, तो फिर क्लीनिंग में लग गई हूँ। और आप लोग प्लीज़ फ्रेंड अगर फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उठी थी, मतलब 6:15 में उठी थी, 6:30 बोल रहे हैं, 6:15 में उठी थी और अभी बज रहे हैं 7:30। और 7:30 बजे तक मेरा झाड़ू, बाहर की क्लीनिंग हो गई और नाश्ता बन गया। सिर्फ पोछा नहीं लगा फ्रेंड, क्योंकि उठी थी मैं लेट से। तो यहाँ बच्चे लोग के लिए नाश्ता बन गया है और एक बेटा लंच ले जाएगा, एक नहीं ले जाएगा। और मेरा इधर क्लीनिंग का काम हो गया है टोटल। बस बेड अरेंज करना है अब, क्योंकि अच्छे से अरेंज नहीं हुआ है। मतलब एक रूम को कर दी थी मगर फिर से अरेंज करना है। और इतने सारे बर्तन वॉश करने हैं और आज बारिश भी हो रही है और कपड़े भी वॉश करने हैं। और हमारे यहाँ आज फ्रेंड लाइट बहुत ज़्यादा कट हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइट कट हो रही है। देखिए बच्चे लोग जब भी नहाते हैं ना बात, उनको गेट खुला ही छोड़ देते हैं। लो 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 जल्दी लो। तो फ्रेंड प्रणाम कर रहा है तो छुप के कर रहा है। और छोटा लो दही लो, वो लंच नहीं ले जाएगा, लो जल्दी लो। हम यहाँ वो तो बाहर गया। लो। खा लेगा पूरा, पूरा खा लो ना, फिर ये बिगाड़ जाएगा। एक चम्मच और बेटा, एक चम्मच, एक चम्मच। अरे लो रिसु लो ना, फिर बेस्ट हो ना, हमको नहीं अच्छा लगता। बोल रही नहीं सुन रही है। हुआ बेटा? हो गया तुम घर? तो फ्रेंड बारिश हुई नहीं, बस थोड़ी सी हुई। और देखिए हमारी गली का हालत देखिए, उधर कितना गोबर है, पूरा गली बेकार हो गया है। तो बच्चे लोग चले गए हैं और मैं अब लग जाती हूँ घर के कामों में। ये बहुत सारा काम पड़ा हुआ है फ्रेंड, बहुत ही सारा, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे रखे हुए हैं अरेंज करने को। ये देखिए बरसात के मौसम ये वाली बीमारी बहुत बेकार होती है, कपड़े अरेंज सूखते ही नहीं है। तो मैं थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि आज मैं इतनी हड़बड़ में काम की हूँ। तो बेड वगैरह ठीक ही ठाक है, थोड़ा बहुत अरेंज करना है। थोड़ा सा लेटूंगी, फिर बनाऊंगी अपने लिए चाय और फिर तो मैं तो दोस्तों चाय वगैरह पी के फिर से लग गई हूँ घर के कामों में। तो हम काम घर के कभी ख़त्म होते ही नहीं है, एक ना एक लगे ही रहते हैं। तो थोड़ी सी बारिश हुई और मेरे आंगन में बहुत ज़्यादा जो छत से जो मतलब गंदगी होती है, छत के पत्ते वगैरह और जो भी होती है ना डस्ट वगैरह, वो सब नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ये घर काफ़ी पुराना है और इसी तरह से हमारा घर बना हुआ भी है। तो मैं इसमें सोच रही हूँ थोड़ा सा काम करवा दूँ, मगर वैसा सिचुएशन बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं आंगन वगैरह आऊँगी तो इसलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे हमारे रेंटर भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी साफ़ सफाई में बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। और ये आंगन बारिश के टाइम में मुझे 2 से 3 बार वॉश करना होता है फ्रेंड। तो अब जल्दी से इसे वॉश कर लूँगी और फिर जो भी घर के काम बचे हुए हैं अब उसे करूँगी। तो अभी बर्तन वॉश करूँगी, फिर बस पोछा मारूँगी और नहाऊँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते एक नए से अच्छे से ब्लॉग